अस्सलामुअलैकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने जल्दी हमला होना है तो आप इन 5 चीज़ों के ऊपर अमल करें, इन 5 बातों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी हमला हो जाएँगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम प्रेग्नेंट होने के लिए हस्बैंड के जरासीम और वाइफ़ की जो ओवुलेशन है या एग्ज़ आप कह सकते हैं या अंडा कह सकते हैं, इन दोनों का आपस में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हस्बैंड के जो जरासीम होते हैं वो जब भी बाहर निकलते हैं, वो मैच्योर होते हैं, वो रेडी होते हैं। लेकिन जो वाइफ़ होती है उसके अंदर जो अंडा होता है वो पूरे महीने में सिर्फ़ 1 दिन निकलता है और उसकी जो लाइफ़ होती है वो तकरीबन 24 घंटे से लेकर 36 घंटे होती है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो हस्बैंड के जरासीम होते हैं वो वाइफ़ की बॉडी के अंदर 3 दिन से लेकर 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं और इस एक सर्च के मुताबिक आप ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च के मुताबिक 7 दिन तक भी हस्बैंड के जरासीम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो ओवुलेशन होती है वो अमूमन तकरीबन जो आपका पीरियड साइकिल होता है 26 दिन का या 28 दिन का, उसके दरमियान वाले दिनों में होती है। जो सबसे ज़्यादा जो बताया जाता है या रिसर्च के मुताबिक या जो एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा बताते हैं, वो यही बताते हैं कि हमेशा तकरीबन ओवुलेशन पीरियड टू पीरियड के दरमियान वाले दिनों में होता है। यानी 12वें, 13वें और 14वें दिन इन दिनों के अंदर तकरीबन होता है। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप हमला होना चाहती हैं, तो आपने कम अज़ कम इन चीज़ों का, ये जो 5 चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इनका इस्तेमाल या तो बिल्कुल ख़त्म कर देना है या बहुत कम कर देना है। और अगर पहले या बाद में आपने इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम ओवुलेशन के दिनों में इनका इस्तेमाल आपने बहुत कम कर देना है। सबसे पहले है पेन किलर। पेन किलर में गोलियां भी आ जाती हैं और उसके अलावा इंजेक्शन वगैरह आ जाते हैं। अगर आपको बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या कोई जोड़ों में दर्द वगैरह है, घुटने व किसी किस्म का भी अगर आपको दर्द वगैरह है, तो कोशिश करें कि ओवुलेशन के दिनों में आप किसी किस्म का जो पेन किलर है वो आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई बैरूनी मसला है तो आप आयुडेक्स वगैरह या जो जेल वगैरह होते हैं, बाम वगैरह, वो आप इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई अंदर मसला है तो कोशिश करें कि आप पेन किलर कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि जो आपकी ओवुलेशन है वो डिस्टर्ब ना हो और आपकी प्रेगनेंसी हो सके। उसके अलावा नंबर 2, जो सफ़ेद चीनी है या वाइट शुगर जिसको हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल तकरीबन हर चीज़ में होता है, जूसेस में होता है, चाय में होता है, कॉफ़ी में होता है, हर चीज़ में होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले भी चीनी का इस्तेमाल बाद में पहले और बाद में भी कम करें, लेकिन जब आपके ओवुलेशन के दिन आते हैं तो इन दिनों में कोशिश करें कि आप चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है आपकी बॉडी के अंदर, उसको इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन में फिर मसला आ जाता है, या तो वो लेट हो जाता है या फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सफ़ेद चीनी की जगह पे आप फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मीठे फ्रूट्स वगैरह हैं आप वो इस्तेमाल करें, लेकिन चीनी का इस्तेमाल कम अज़ कम ओवुलेशन के दिनों में कम कर दें। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसमें रूह अफ़ज़ा हो गया, जाम शीरी हो गया, टैंग हो गया, या जो बंद डब्बे मिलते हैं जूसेस के, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इनका भी इस्तेमाल आपने कम करना है। ये जो बंद डब्बे होते हैं या जो रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी, इसके अंदर जो कुदरती अज़्ज़ा होते हैं या जो काम की चीज़ें वो बहुत कम होती हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर फ्लेवर होते हैं और कलर होता है, बस आपको बना के दे देते हैं, और उसके अलावा मीठा वगैरह होता है, चीनी वगैरह। तो कम अज़ कम ओवुलेशन के दिनों में इनका इस्तेमाल आपने कम करना है। नंबर 4, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपने चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, कैफ़ीन वगैरह का जो इस्तेमाल है उसका आपने इस्तेमाल बहुत कम कर देना है। यानी अगर आप एक दिन में 3 कप चाय पीते हैं सुबह, दोपहर, शाम, तो आप कोशिश करें कि 2 कप पे आ जाएँ, और अगर इससे भी कम कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो ओवुलेशन के दिनों में इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी नशा आवर चीज़ें हैं, सिगरेट वगैरह है, नस्वार है या दूसरी हुक्का वगैरह है, या इसके अलावा और भी जो नशा आवर चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आप लोगों ने बहुत कम कर देना है। और उसके अलावा ख़ुसूसन चावल है या साबूदाना है, जो लेसदार चीज़ें हैं इस तरह की, इनका भी इस्तेमाल आपने कम करना है।
चाय की जगह पे आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें और कम हल्का जो है ना वो मीठा उसके अंदर डालें, तो इससे भी जो है ना आपके चांसेस बढ़ सकते हैं ओवुलेशन के। आपने इसका इस्तेमाल यानी जो चाय कॉफ़ी है, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल आपने कम कर देना। और आखिर में जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो ना तो कोई बीमारी है, और इससे यानी कि ना तो आप बुखार में कर सकते हैं, ना नज़ला ज़ुकाम में कर सकते हैं। ये एक ज़हनी जो टेंशन होती है, एक दिमागी जो टेंशन होती है, ये एक्चुअली जो कुछ आप दिमाग में सोच रहे होते हैं वही आपकी जो बॉडी है या बाकी जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो वही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। तो इसलिए जब आप स्ट्रेस वगैरह का शिकार हो जाते हैं तो फिर आप नींद की कमी भी आप का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आप खाने पीने को दिल नहीं करता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब होती हैं। अगर आपने जल्दी हामला होना है, प्रेग्नेंट होना है, तो कम अज़ कम ओवुलेशन के दिनों में अगर आपको बहुत ज़्यादा भी कोई डिस्टर्बेंस है या कोई परेशानी है, मसला है, तो कम अज़ कम ओवुलेशन के दिनों में यानी पीरियड के दरमियान वाले दिनों में आपने कम अज़ कम स्ट्रेस नहीं लेना है या उसका लेवल बहुत कम कर देना है, ताकि आपकी जो सही सेहतमंद ओवुलेशन हो सके और आप प्रेग्नेंट हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।